हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, हिस्ट्री बुक ग्रेड 7 से। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। मैच द फॉलोइंग: अनंतवर्णम उड़ीसा, जगन्नाथ कांगड़ा, महोदयापुरम केरला, लीला तिलकम केरला, मंगल काव्य बंगाल, मिनिएचर कांगड़ा। What is Manipravalam? Name a book written in that language. Manipravalam क्या है? उस बुक जो है बताना है नाम जो इस लैंग्वेज में लिखी गई। Manipravalam means diamonds and corals, referring to the two languages, Sanskrit and the regional language. Manipravalam का मतलब होता है डायमंड और कोरल्स। ये दो भाषाओं को रिफर करके बनाया गया है, संस्कृत और जो क्षेत्रीय भाषा होती है। A book written in Manipravalam is लीला तिलकम which deals with grammars and poetics। तो जो बुक लिखी गई है मणिप्रवलम में वो है लीला तिलकम, जो कि डील करती है ग्रामर और पोएटिक्स में। Who were the major patrons of कथक? कथक को सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया आगे बढ़ाने में? Under the Mughal emperors and their nobles, कथक was performed in the court। जब मुगल एम्परर्स थे या जो नोबल्स होते थे उनके सामने कथक परफॉर्म किया जाता था कोर्ट में, where it acquired its present features and developed into a form of dance with a distinctive style। जहां उसके ये जो आज की डेट में जो फीचर्स हैं वो उसने एक्वायर किए और फिर एक फॉर्म ऑफ डांस में डेवलप हुआ जिसका बिल्कुल ही अलग स्टाइल है। Subsequently it developed in two traditions or घरानास। ये डेवलप हुई दो ट्रेडिशंस या घरानास में, one in the courts of Rajasthan एंड अदर इन लखनऊ। एक राजस्थान के कोर्ट्स में और एक दूसरी लखनऊ में। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, इट ग्रू इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म। जब फाइनली सपोर्ट मिला वाजिद अली शाह के, जो कि लास्ट नवाब थे अवध के, इसने अपनी मेजर जो आर्ट फॉर्म है उसमें और ज्यादा जैसे कहना चाहिए बढ़ोतरी की। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ बंगाल? अब जो बंगाल के टेम्पल्स हैं उनकी क्या खासियत है आर्किटेक्चर उसमें? टेम्पल्स बिगेन टू कॉपी द डबल रूफ और फोर रूफ स्ट्रक्चर ऑफ द thatched huts। जो टेम्पल्स थे उनमें कॉपी बनाई जाने लग गई, एक तरह से नकल बनाई जाने लग गई। जो डबल रूफ होती है या फोर रूफ स्ट्रक्चर होता है thatched huts का, वैसी। इन द कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स फोर रूफ स्ट्रक्चर, फोर ट्रायंगुलर रूफ्स प्लेस्ड ऑन द फोर वॉल्स मूव अप टू कॉन्वर्ज ऑन अ कर्व्ड लाइन और अ पॉइंट। अगर देखा जाए तो ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स फोर रूफ स्ट्रक्चर जो था इसके कंपैरिजन में चार ट्रायंगुलर रूफ्स जो हैं वो चार दीवार पे रखी जाती थी और ऊपर तक जाती थी एक कर्व लाइन या पॉइंट तक। टेम्पल्स वर यूजुअली बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म। स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे मंदिर बनाए जाते थे। द इंटीरियर वाज रिलेटिवली प्लेन बट द आउटर वॉल्स ऑफ मेनी टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स एंड टेराकोटा टैबलेट्स। अंदर जो है ज्यादातर प्लेन रहता था, लेकिन जो बाहर की दीवारें होती थी टेम्पल की उनको डेकोरेट किया जाता था पेंटिंग से, ऑर्नामेंटल टाइल से या जो टेराकोटा के स्लैब्स होते हैं उनसे। Why did minstrels proclaim the achievements of heroes? minstrels जो है वो क्यों प्रोक्लेम करते थे जो हीरोज के अचीवमेंट्स है उनको? minstrels used to recite poems and songs which depicts the stories of the Rajput heroic deeds। मिनिस्टर्स जो है उन पोएम्स को रिसाइट करते थे या सॉन्ग्स को जो ज्यादातर स्टोरीज बताती थी जिसमें राजपूत के लोग जो हैं उन्होंने बहुत ही बहादुरी के काम किए थे। बाय रिसाइटिंग सच पोएम्स एंड सॉन्ग्स दीज मिनिस्टर्स इंस्पायर्ड अदर्स टू फॉलो द एग्जांपल्स ऑफ राजपूत। अगर वो इस तरीके की पोएम्स और सॉन्ग्स को गाते थे तो उससे जो है वो और ज्यादा इंस्पायर करते थे और लोगों को, ताकि वो राजपूत के जैसे उनको फॉलो करें। ऑर्डिनरी पीपल वर आल्सो अट्रैक्टेड बाय दीज स्टोरीज। साधारण जनमानव जो है वो भी इन स्टोरीज के प्रति अट्रैक्टिव थे। Why do we know much more about the cultural practice of rulers than about those of the ordinary people? उस समय जो कल्चरल प्रैक्टिस करी जाती थी राजाओं के द्वारा उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी है बजाय जो साधारण जनमानव थे उनके मुकाबले। The cultural practices of the rulers were carefully preserved in palaces for centuries। बहुत ही ज्यादा संभाल के संरक्षित करके इन्हें महलों में रखा गया कई सदियों तक। Hence we know much more about them। इसलिए हम उनके बारे में ज्यादा जानते हैं। Ordinary men and women also painted on pots, walls, floors, clothes, but they did not survive for long। अब ऑर्डिनरी मैन और वुमेन भी पेंटिंग करते थे, लेकिन पॉट्स पे, वॉल्स पे, फ्लोर्स पे, क्लॉथ्स पे, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाए।
Why did conquerors try to control the temple of Jagannath at Puri? जो कॉन्करर्स थे उन्होंने क्यों कंट्रोल करने की कोशिश करी जगन्नाथ टेम्पल को जो पुरी में है? द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी गेन इंपॉर्टेंस एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, मुख्य केंद्र बनता जा रहा था वो पिलग्रिमेज का। इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज, अब उसकी अथॉरिटी जो सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स है उसमें भी बढ़ रही थी। हैंस कॉन्करर्स ट्राइज टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द टेम्पल, इसलिए कॉन्करर्स जो है उस टेम्पल पे अपना कंट्रोल करना चाहते थे। They felt that this would make their rule acceptable to the local people. उससे उनको ये लगा कि अगर हम इस पे कब्जा कर लेते हैं तो हमारा रूल एक तरह से जो लोकल लोग हैं वो मानने लग जाएंगे। Why were temples built in Bengal? अब बंगाल में टेम्पल्स क्यों बनाए गए? The coming of the European trading companies created new economic opportunities for Bengal. जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई उससे नई आर्थिक मौके जो हैं वो क्रिएट होने लग गए बंगाल में। The social and economic improvement led to the construction of temples. सामाजिक और आर्थिक तौर पे जो सुधार हुआ उससे टेम्पल्स का निर्माण कराया गया। Many of the modest bricks and terracotta temples in Bengal were built with the support of several low social groups such as the Kolu and the Kansaris. बहुत सारे जो ब्रिक और टेराकोटा के टेम्पल्स हैं बंगाल में वो जो है लो सोशल ग्रुप्स जो थे कई सारे जैसे कोलू हैं, ऑयल प्रेसर्स या कंसारी जो बेल मेटल वर्कर्स हैं उनके द्वारा बनवाए गए। When local deities once worshipped in thatched huts in villages gained the recognition of the Brahmins, their images began to be housed in temples. एक बार जो वहाँ के लोकल देवी देवता थे जब उनको thatched huts में उनकी पूजा करते थे गांव में, उनको एक पहचान मिली ब्राह्मण्स के, तो उनकी जो इमेजेस हैं अब वो टेम्पल्स में भी रखी जाने लग गई। Describe the most important feature of the culture of your region, focusing on buildings, performing arts and paintings. अब आपको ये सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको खुद आप जिस रीजन में रहते हैं वहां किस तरह की बिल्डिंग है, क्या पेंट्स है, आर्ट्स है, वो बताना है। I live in Delhi. Right from the beginning, it had been a land of mixture cultures. दिल्ली में क्या है, आपको शुरू से ही ऐसा मिलेगा जैसे मिक्स्ड कल्चर है। In old days, it was invaded by a number of foreign rulers. पुराने दिनों में क्या था कि बहुत सारे फॉरेन रूलर्स ने आकर इस पर कब्जा किया। Some of them stayed here for some time and some settled down permanently. कुछ आए जो कम समय के लिए रुके और कुछ ऐसे थे जो परमानेंटली यहाँ सेटल हो गए। They all affected its culture, language, religion, society, architecture, art and painting. सब पर कुछ ना कुछ जो है असर पड़ा, कल्चर पे भी, लैंग्वेज पे भी, रिलीजन पे भी, सोसाइटी, आर्किटेक्चर, आर्ट और पेंटिंग पे। Still we have buildings and monuments built by the Mughal emperors, slave emperors, Rajput rulers and many more. तो दिल्ली में आपको बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो मुगल एम्परर्स, स्लेव एम्परर्स, राजपूत रूलर्स या औरों के द्वारा बनवाए गए। We have temples, mosques and many other such places constructed by different rulers. इसी तरह से मंदिर, मस्जिद और भी बहुत सी जगह जो अलग अलग रूलर्स के द्वारा बनवाए गए। Difference of culture can still be seen in the areas of Old Delhi and New Delhi. कल्चर का जो डिफरेंस है वो आपको ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली के इलाके में आसानी से देखने को मिल सकता है। डू यू यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग? फाइंड अबाउट वन मेजर कॉम्पोजिशन इन लैंग्वेज दैट यू यूज एंड डिस्कस व्हाई डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। क्या आप अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हो बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए? एक ऐसे एक मेजर कॉम्पोजिशन के लैंग्वेज के बारे में बताओ जो आप इस्तेमाल करते हो और आपको इंटरेस्टिंग लगता है। फॉर स्पीकिंग आई यूज हिंदी एंड इंग्लिश, बोलने के लिए हिंदी एंड इंग्लिश यूज करते हैं, रीडिंग के लिए भी हिंदी इंग्लिश यूज होती है, राइटिंग के लिए भी हिंदी इंग्लिश यूज होती है। Thus I use different languages for speaking, reading and writing. तो हम अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। Choose one state each from north, west, south, east and central India. For each of these prepare a list of foods that are commonly consumed, highlighting any differences or similarities that you notice. अब आपको एक स्टेट हर एक से चूज करना है और वहां का फूड बताना है। पंजाब नॉर्थ से, यहाँ पे क्या खाया जाता है? मक्के की रोटी, सरसों का साग, राजमा चावल या दाल चपाती। इसी तरह से राजस्थान की बात करें तो वहां दलिया, दाल चूरमा और मामा कचौड़ी। फिर केरला में आओ तो वहां राइस फिश मिलेगी, इडली सांबर, डोसा और ढोकला। वेस्ट बंगाल में राइस और फिश है और मध्य प्रदेश में दाल चपाती या चावल दाल जो है वो मिलेंगे। Choose another sets of 5 states from each regions and prepare list of clothes that are generally worn by men and women in each. अब आपको क्लोथ्स बताने हैं। जम्मू एंड कश्मीर अगर नॉर्थ से करें
तो जो मेन क्लोथ्स पहनते हैं वो है फिरन, स्कल कैप, एक क्लोज फिटिंग शलवार। और मुस्लिम्स जो है ज्यादातर ये पहनते हैं या चूड़ीदार पजामा पंडित पहनते हैं। और जो विमेन है वो जो है फिरन, सूट और बुर्का पहनती है। उड़ीसा में मेन धोती कुर्ता पहनते हैं, विमेन साड़ी पहनती हैं। तमिलनाडु में जो लोग हैं या जेंट्स हैं वो टी शर्ट, कॉटन शर्ट्स और लुंगी पहनते हैं। और विमेन जो है वो साड़ी पहनती हैं, जबकि जो यंग गर्ल्स हैं वो फुल लेंथ शॉर्ट ब्लाउज पहनती हैं, शॉल। और इस तरह के पहनावे को पावड़ा या हाफ साड़ी कहते हैं। गुजरात में मैन जो है चोरनो, केडियू, धोती, कुर्ता, पींटो ये सब पहनते हैं। विमेन जो है वो चनिया चोली या घाघरा चोली पहनती हैं और साथ ही साथ वो ओढ़नी जिसे दुपट्टा या चुन्नी कहते हैं वो भी लेती हैं। छत्तीसगढ़ में धोती या लॉइन क्लॉथ पहनते हैं और विमेन जो है वो लुगदा, साड़ी और पोलका पहनती है। तो ये था आपका चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।